नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ लक्ष्मी पांचाल और खबर 24 न्यूज के इस वार स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज शुक्रवार है और शुक्रवार को मां संतोषी का वार कहा जाता है, यानी कि संतोषी माता की पूजा इस दौरान की जाती है। इस वार को मां संतोषी की पूजा के लिए और व्रत के लिए भी काफी मान्यता प्राप्त है शुक्रवार के दिन। अब इस शुक्रवार के दिन जब माता संतोषी को पूजा जाता है तो माता संतोषी का जन्म कैसे हुआ, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह आज हम इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। इनके जन्म से जुड़ी संतोषी माता की कथा और शुक्रवार का विशेष महत्व भी आज हम जानेंगे। शुक्रवार का दिन हिंदू धर्म की देवियों को समर्पित होता है। ऐसा हम इस आधार पर कह रहे हैं कि यह दिन माता लक्ष्मी, माता संतोषी, माता काली की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। यह दिन धन, वैभव और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जिस पर भी माता की कृपा बरसती है उसके भाग्य खुल जाते हैं। इस दिन जो भी जातक सच्चे मन से किसी भी देवी के व्रत का पालन करता है और शुक्र यंत्र लॉकेट को धारण करता है तो उसकी कुंडली में मौजूद शुक्र के दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं और शुक्र शुभ फल देने लगता है। कमल पुष्प पर विराजमान संतोषी माता जीवन में संतोष प्रदान करने वाली देवी हैं। शुक्रवार को माता संतोषी की पूजा किए जाने का भी विशेष विधान है, क्योंकि इसी दिन माता संतोषी का जन्म हुआ था। संतोषी माता के जन्म की कहानी बड़ी ही रोचक है, क्योंकि यह भगवान गणेश अपने पुत्रों शुभ और लाभ की हट के आगे हार गए थे, तब उनकी पुत्री का जन्म हुआ था। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी को 2 पत्नियां थी और उनका नाम रिद्धि सिद्धि था, जिन्हें प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्रियां माना जाता है। गणेश जी की पत्नी सिद्धि से क्षेम और ऋषि से लाभ नामक 2 पुत्र हुए। भगवान गणेश के इन्हीं 2 पुत्रों को शुभ लाभ कहा जाता है, जबकि तुष्टि पुष्टि को गणेश जी की बहुएं और पोते आमोद और प्रमोद हैं। धार्मिक ग्रंथ इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि गणेश जी की एक पुत्री भी है जिनका नाम संतोषी है। जी हाँ, संतोषी माता की महिमा के बारे में हम सभी लोग अवगत हैं। जन्म से जुड़ी संतोषी माता की कथा के अनुसार एक बार की बात है जब भगवान गणेश अपनी बुआ से रक्षा सूत्र बंधवा रहे थे, यानी कि जो हम कहते हैं राखी। तब उनके पुत्र यह दृश्य देख रहे थे। इस पर उन्होंने रक्षा सूत्र बंधवाने वाली इस रस्म के बारे में जानना चाहा। अपने पुत्रों की बातें सुन गणेश जी बोले कि यह केवल एक धागा नहीं बल्कि एक रक्षा सूत्र है, एक सुरक्षा कवच रूपी रक्षा सूत्र जो भाई बहन के प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक है। अपने पिता के मुख से यह बातें सुन दोनों भाई शुभ और लाभ एक बहन की जिद पकड़कर बैठ गए। दोनों कहने लगे कि अगर ऐसा है तो हमें भी एक बहन चाहिए। दोनों के हट को पूरा करने के लिए भगवान गणेश ने अपनी अलौकिक शक्तियों से एक ज्योति को उत्पन्न किया और उस ज्योति में अपनी दोनों पत्नी रिद्धि और सिद्धि की आत्मशक्ति के साथ उसे सम्मिलित कर दिया। आत्मशक्ति सम्मिलित करने के बाद उस ज्योति ने कन्या का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार भगवान गणेश की पुत्री का जन्म हुआ। गणेश जी ने अपनी पुत्री का नाम संतोषी रखा। हिंदू धर्म में संतोषी माता और माँ दुर्गा एक तो नहीं है, पर संतोषी देवी को माँ दुर्गा का ही अंश माना गया है। इस तरह कहा जा सकता है कि माता संतोषी देवी दुर्गा का अन्य रूप है। माता संतोषी सनातन धर्म में एक देवी हैं जो भगवान शंकर तथा देवी पार्वती की पौत्री, उनके सबसे छोटे पुत्र गणेश और गणेश जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि की पुत्री कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, अयप्पा, ज्योति और मनसा की भतीजी और शुभ लाभ की बहन तथा संतोष की देवी हैं। इनका दिवस शुक्रवार को माना गया है। माना जाता है कि लगातार 16 शुक्रवारों तक माता संतोषी का पूजन करने से भक्तों के जीवन में शांति और समृद्धि आती है। संतोषी माता को दुर्गा का अवतार भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता संतोषी का सच्चे मन से व्रत रखने और उनकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और महिलाओं की अधूरी आशा पूरी होती है। लेकिन व्रत करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण विधान भी है जिनका पालन किए बिना माता संतोषी का व्रत पूरा नहीं होता है। इस बारे में भी, व्रत के बारे में भी शास्त्रों में कई मान्यताएं पाई गई हैं और उनको पालन करके हम जब व्रत रखते हैं तो कई मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आज भी श्रद्धालु इस बात को मानते हैं। खैर, ये जो भी हमने जानकारी आपको दी है, कथाएं बताई हैं, यह शास्त्रों के अनुसार है और लोक मान्यताओं के अनुसार है। हमारे आज की इस शुक्रवार स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।